तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ। मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ किसको कहते हैं? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं अभी कि हम तो बिल्कुल सही हैं, है ना, हमें किसी चीज को लेने की जरूरत क्या है, हमें तो कोई जरूरत नहीं, हम बढ़िया खा रहे हैं, हमें स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम कोई भी चीज क्यों खाएं, है ना। तो प्रिवेंटिव हेल्थ को अपन क्या समझते हैं कि वेलनेस, मतलब आप अगर बात करो कि प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होती है, तो वेलनेस, जब हम बात करते हैं कि आप वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हो तो ही तो प्रिवेंटिव हेल्थ है। और वेलनेस 95% लोगों में, क्योंकि इलनेस तो 5% लोगों में जब आपको डॉक्टर की जरूरत है। तो हमारे इंडिया में लोग वेलनेस को नहीं समझते, हम लोग क्या समझते हैं, इलनेस को समझते हैं। और वेलनेस को अगर मैं और समझाऊं तो क्या चीज होती है? ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ क्या होती है? जहां आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप चाहते हो कि आपकी एक्टिविटी फुल रहे, आपको कोई बीमारी नहीं हो, आप एकदम स्वस्थ तरीके से जीते रहो, आपको आप इस तरह कुछ आप अपनी दिनचर्या बनाओ कि आपको ओल्ड एज की प्रोसेस धीरे शुरू हो। तो ये सब क्या लेते हैं? ऑप्टिमल हेल्थ, है ना, या प्रमोटिंग हेल्थ, या ऑप्टिमल हेल्थ, या अपन वेलनेस, या प्रिवेंटिव हेल्थ जिसको बोल सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या है कि हम जैसे ब्लड शुगर करा कि साहब प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करा, ब्लड शुगर करा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल करा लेते हैं। दोस्तों ये सब तो आपको जब इलनेस की तरफ बढ़ रहे हो तो जरूरत है कि वो चीज है या नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ में इन सब चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। और प्रिवेंटिव हेल्थ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कब अपने को, अब इसमें इसमें क्या क्या चीज शुरू होती है इसमें, हमें इसके भी 4 पिलर्स हैं, है ना। प्रिवेंटिव हेल्थ हमेशा 4 पिलर पे रहती है। क्या क्या पिलर्स पे रहती है? अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो अर्न नाम, EARN, अर्न। ये 4 पिलर्स होते हैं। पहला क्या? एक्सरसाइज। ये प्रिवेंटिव हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट भी पिलर है। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करो, योगा करो, घूमो, है ना, ये वॉक करो, रनिंग करो, ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ का पहला आपको पिलर मिलता है। दूसरा जो बहुत जरूरी है वो क्या होता है? एटीट्यूड। आपकी संगत कैसी है? आप दिन भर जैसे सुबह अखबार पढ़ने लग जाते हो आप, है ना, सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को शौक होता है, अखबार पढ़ लेते हो। और अखबार में क्या होता है? आज कोरोना से इतनी डेथ हुई, आज कोरोना से ये हुआ, ऑक्सीजन की कमी से उस जगह इतने मर गए, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है ना। और आपके जो व्हाट्सएप चैट है वो भी सब इसी से भरे रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब आपको आपको है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग नहीं मिलेंगे, है ना, कि आप अच्छे सप्लीमेंट्स भी खाओ, आप अच्छे तरह से रहो, आप अच्छी चीजें देखो, है ना। लोग सब नेगेटिव चीजों को देखते हैं। तो ये सारी चीजें, आपको क्या एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव नहीं है तो आपको, आप हेल्थ की तरफ नहीं बढ़ सकते, आप इलनेस की तरफ ही जाओगे। और तीसरा है प्रॉपर स्लीप या रेस्ट, है ना। रेस्ट या स्लीप आपकी प्रॉपर है ना, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाती है। क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब है कि आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि बीमारी आपके पास आ नहीं पाई। दैट इज ऑप्टिमल हेल्थ ऑल्सो। आप इतना स्ट्रांग बन गए कि आपको है ना कोई बीमारी छू ना सके। तो उसके लिए आपकी स्ट्रांग इम्यूनिटी जरूरी है। और इस इम्यूनिटी के मैंने आपको 3 पिलर बता दिए: एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, भरपूर रेस्ट। हाँ, उसमें स्लीप भी आ गई, साउंड स्लीप, है ना। अगर आपकी स्लीप कमजोर है तो आप है ना अच्छी इम्यूनिटी नहीं पा सकते कभी भी। और चौथा, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। दोस्तों अगर आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है ना, अब न्यूट्रिशन में क्या क्या होना चाहिए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, और प्रोटीन आता है। अब हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानो या अनफॉर्चुनेट मानो, हमारी लाइफ में कार्बोहाइड्रेट सुबह से रात तक भरपूर है, कोई कमी नहीं है। कई बार तो 90% तक कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं, जो आपको 40% या 50% खाना चाहिए। तो उसकी तो आपको टेंशन ही नहीं करनी। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? फैट्स आते हैं। किस्मत से फैट्स भी हमारे अनादिकाल से हमें ये हमें एक मिसकंसेप्शन है कि घी खूब खाओ, तेल की अच्छी सब्जी चुकी खाओ, क्योंकि स्वाद ही नहीं लगती दूसरी।
तो हम फैट भी अच्छी मात्रा में लेते हैं। ये दोनों भी जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं जरूरी है, लेकिन हमें फॉर्चुनेटली भाग्यशाली हम कि अपने आप ही बहुत सारा मिलता रहता है हमें। तीसरा आता है प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है प्रोटीन। और दोस्तों प्रोटीन आज की थाली में कम होती जा रही है, ये सबको पता नहीं लगता। जब आप प्रोटीन कैलकुलेट करते हो तो आपको पता लगता है कि हमारी थाली में प्रोटीन तो है ही नहीं। आप किसी का भी प्रोटीन कैलकुलेट करा लो तो प्रोटीन आपको मिल ही नहीं रहा एक तरह से, है ना? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान दे रहे हो, पिज्जा पे ध्यान दे रहे हो। क्योंकि यूथ क्या कर रहा है, यूथ ये सोचता है कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो यूथ हूँ, मैं तो कुछ भी खाऊं, मेरे को तो अभी खूब सारी इम्यूनिटी है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मैं आपको एक बात ये समझाता हूँ कि जो ऑप्टिमल हेल्थ है ना, आदमी को बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन आता है कि भाई आपको इम्यूनिटी के लिए अच्छा, चलो सप्लीमेंट्स की हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब कब से शुरू करें सप्लीमेंट्स, हमें इम्यूनिटी की कब से जरूरत है, किस एज में हम ये सब शुरू कर सकते हैं? अब जब आप एज पूछोगे मेरे से तो मैं कहता हूं कि माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होना। जब वो माँ के गर्भ में है बच्चा, तब माँ जितना अच्छा खाती है ना, उस बच्चे को उतनी ही अच्छी हेल्थ मिलती है, उतनी ही अच्छी इम्यूनिटी मिलती है। हाँ, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि माँ को खूब सारा प्रोटीन खाना चाहिए, खूब सारे ओमेगा 3 खाने चाहिए, है ना, कैल्शियम खाना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट माँ से ही शुरू हो जाते हैं और बच्चे को वही सब जाते हैं। क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया है कि अगर बच्चे वीक होता है या कमजोर होता है या समय से पहले हो जाता है, प्रीमेच्योर होता है, तो ऐसे बच्चों में कुछ साल बाद, 20 से 25 साल बाद उनको डिजीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब वहाँ सारे चक्कर आ गए ना न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन शुरू कहाँ से हुआ? माँ के गर्भ से। तो न्यूट्रिशन की कोई एज ही नहीं है। आप जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तब उसको माँ के दूध पे निर्भर है, तो आपको माँ को भरपूर पौष्टिक आहार चाहिए। ये हम सुनते ही आ रहे हैं, है ना? जब आप दूध के बाद जब वो बच्चा बाहर का फूड लेने लगता है तब उसको पूरा आहार चाहिए, है ना? डीएचए भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, और प्रोटीन एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, माँ को ये लगता है कि बच्चे को कुछ भी खिला दो, रो रहा है तो, है ना? आप कुछ भी एनीथिंग, मतलब बिस्किट्स खिला दो, आप चिप्स खिला दो, आप कुरकुरे खिला दो, ये सारे चॉकलेट खिला दो, ये सब बच्चा, अब इनसे आपको मिल क्या रहा है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है। फैट भी कौन सा? बैड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं मिल रहे उसको। तो आपने उसकी इम्यूनिटी की बारह तो शुरू से ही बजा दी, अब उसको यही शौक डेवलप होने लग गया। तो आपने आजकल देखा होगा कि 20 साल के बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, 4-5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो जाती है ना? 15-20 साल के बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि 17-18 साल के बच्चों में खूब स्टंट डलने लग गया आजकल। तो ये सारी बीमारी इतनी जल्दी क्यों? और अभी अभी ये कोरोना का जो सेकंड अटैक आया ना, आपको ये आश्चर्य होगा जान के। आज मैं दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल जी को सुन रहा था, वो कह रहे इस वाली जो वेव्स है ना, उसमें 30% लोग कौन कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं? बिलो 45 ईयर्स। मतलब आप ये सोचो, जो लोग फूंक में रहते थे बिलो 45 की, हम तो यंग है, हमें कुछ नहीं होगा, 30% के कोरोना उन्हीं को हो रहा है मित्रों। और 30% में से डेथ रेट बहुत है उन यंग लोगों की। और अभी तो 14-15 साल के बच्चों को भी कोरोना मिल रहा है। तो आप ये सब खेल इम्यूनिटी का है ना। अभी तक हम इस फूंक में रहते थे कि हमें जरूरत ही नहीं है, मतलब हम है ना अपने आप को गलत फहमी में जीते रहते थे। और अभी अगर अपन किसी से बात करो ना कि आप सब सप्लीमेंट पे क्यों पैसा खर्च करें, बीमार होंगे जब देख लेंगे, बीमारी आएगी जब देख लेंगे। तो दोस्तों एक रेशो है इस बात का कि अगर आप 1 रुपए सप्लीमेंट पे खर्च कर रहे हो ना आज की तारीख में, तो जब आप बीमार हो जाओगे तो वो बढ़ के 12 से 15 रुपए हो जाती है। 12 से 15 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और आपकी लाइफ की अलग एस्थेसी होगी, वो अलग है। उदाहरण के रूप में आप समझ लो, आपको मान लो हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल खाते गए, पिज्जा खाते गए, तो आपके क्या बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो आपको केवल स्टंट की जरूरत पड़ जाती है।
है ना, हार्ट अटैक हुआ, स्टंट की जरूरत पड़ी, आप ब्लॉकेज को हो जाते हैं। तो मित्रों एक स्टंट 1,00,000 1,50,000 का आ रहा है, अगर 2-3 भी लग गए तो 5 लाख रुपए होगा, और उसके बाद आपकी लाइफ कैसे रह जाएगी, क्या लाइफ बन जाती है आपकी। तो आप सोचो ना, आपने कितना खर्चा कर दिया, आपको डायबिटीज हो गई मान लो, आजकल बहुत जल्दी डायबिटीज शुरू हो जाती है, रोज इंजेक्शनों का खर्चा, है ना, आपकी इम्यूनिटी लो, हर बीमारी आपको जो भी इस दुनिया में संसार में हो रही है ना, वो सारी बीमारी आपको लगने लगेगी, और आपका लाइफ स्पान कम हो जाता है, यानी आप कम जीते हो, और जीते हो तो ऐसी अवस्था में रहते हो कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। मान लो आपको कैंसर हो गया, कैंसर का इलाज ही 5-10 लाख 15 लाख से कम शुरू नहीं होता। तो आप सोचो आपकी कॉस्ट कितनी लग जाती है, उसके बनस्पत अगर आप 1 रुपए का सप्लीमेंट्स खाते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है आपको। आप मान लो जॉइंट्स हेल्थ की बात कर लो, आप अभी आपको लग रहा है कैल्शियम क्यों खाऊं, विटामिन सी क्यों खाऊं, ग्लूकोसामिन क्यों खाऊं, है ना, और धीरे धीरे आपको क्या स्थिति आ जाएगी, नी रिप्लेसमेंट की। अब नी रिप्लेसमेंट कराने जाओ आप, है ना, 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे आपके, और एक 2 महीने तक आप काम पे नहीं जा पाओगे, और जिंदगी भर पैर नहीं मोड़ पाओगे, नीचे नहीं बैठ पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो मतलब आपको समझ नहीं आता यूथ को कि जो आज हम अगर हल्का खर्चा कर देंगे तो हमारी लाइफ को आगे हम कितने फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों इम्यूनिटी का आप जो खर्च कर रहे हो ना, वो बहुत काम आ रहा है आगे। तो ये सब ये सारी चीजें ये आज हमें सोचनी पड़ेगी, तब जाके ये हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो अब जब अपन बात कर रहे थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो उसमें आ रहा था प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें कितना चाहिए, प्रोटीन हमें 1 ग्राम 1 किलो वजन पे चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए। क्योंकि हम लोग है ना, आप किसी से बात करोगे और नॉर्मली करते ही हो, तो ज्यादातर लोगों की क्या रहती है, कहते हैं साहब हम तो रोज सुबह तो 1 गिलास दूध पीते हैं। बड़े आराम से बोलेंगे साहब कैल्शियम की कमी कहाँ से आएगी, 1 गिलास दूध भर के पीते हैं रोज, और प्योर और पीते हैं, और दाल रोज खा लेते हैं 1 कटोरी। अब आपके पास आप क्या कहो उसको, और वो कहता मुझे तो जरूरत है ही नहीं, मैं तो बढ़िया खा रहा हूँ, फ्रूट्स भी खा लेते हैं कभी कभी, घर में कोई कमी है नहीं फ्रिज भरा ही रहता है फ्रूट से। विटामिन सी के लिए तो नींबू पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं आजकल तो हम लोग। अरे बड़े भाई, काढ़ा से प्रोटीन मिला क्या, एंटीबॉडी डेवलप हुई क्या, काढ़ा से तो आपका गला जो खराब है वो सही हो गया, बीमारी थोड़ी खत्म हो गई। और बड़े खुश होकर बोलेंगे हम नींबू का काढ़ा पी रहे हैं, हम फलाने का काढ़ा पी रहे हैं। अपने आप को पीठ थपथपाते रहते हैं। और अगर आप सोचिए, कोरोना का ही मैं अगर बात करूं, मैंने आपको बताई कॉस्ट, अगर 1 रुपए आप सप्लीमेंट पे खर्च कर रहे हो तो वो 12 से 15 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है बीमारी होने के बाद, इलनेस होने के बाद। आज अगर कोरोना आपको हो जाता है किसी ना किसी को, तो आज स्थिति है कि आपको बेड ही नहीं मिल पा रहे, मतलब नॉट एनी कॉस्ट। आप पैसे को लेके झुंझुना बनाओगे क्या उसका, मतलब पैसे का क्या करोगे, लेके घूमते रहो आप, आपको बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और ये स्थिति अगले 15 दिन और रहने वाली है। आपको कैंसर हो गया, आपके पास पैसा अनाप शनाप करोड़ों रुपए पड़े हैं, आपने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, अरे घूमोगे कहां उस गाड़ी में। स्वस्थ निरोगी काया रहेगी तभी तो उसको एंजॉय करोगे। तभी तो पुरखों ने पहले कहा है, पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों आपकी काया ही अगर निरोगी नहीं है तो आप कैसे यूज करोगे पैसे को। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपके स्टंट डल गया, आपको और प्रॉब्लम हो गई, आप ज्यादा चलने फिरने लायक नहीं रहे, और आप कितना ही खर्च कर लो अपने ऊपर, अपनी फिजिकल चीजों पे, आपने गाड़ी खरीद लो, आप अच्छी ड्रेस ले लो, कारें खरीद लो, मकान बना लो, यूज क्या कराएगी वो। लेकिन आप सप्लीमेंट पे खर्च नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप सुबह सुबह 1 गिलास दूध पी लेते हो, आप एक फल खा लेते हो कभी कभी, और दाल तो रोज ही खा लेते हो आप 1 कटोरी। तो आपको पूरा सप्लीमेंट मिल गया आपके हिसाब से। तो
तो ये मिथ हमें लोगों को रोकना पड़ेगा, है ना। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब प्रोटीन जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए? ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए जिसमें अमीनो एसिड सारे मिलते हो, असेंशियल अमीनो एसिड जिनमें मिलते हो, नॉन असेंशियल तो बॉडी बना लेगी, है ना। 9 तरह के असेंशियल अमीनो एसिड से वो पूरे मिलने चाहिए। हमें ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए जो बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब हो रहा हो। अगर पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और बाहर निकल रहा है तो उसका यूज क्या हुआ? मतलब वो तो आप जैसे आप 50% भी बाहर निकल गए तो आपके पैसे तो बेकार हो गए। तो वो एक तरह से आपकी बॉडी में कहीं कहीं जमा होगा तो वो और नुकसान पहुंचा देगा, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? सारे विटामिन मिनरल्स, विटामिन सी, डेली विटामिन डी, ये जितने भी मिनरल्स और ये सब हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब लोग कहते हैं साहब माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्या फर्क पड़ रहा है ना। हम तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मैं तो देखो विटामिन सी की आप बात तो कर रहे हो, विटामिन सी तो हम नींबू पी लेते हैं रोज। अरे भले आदमी, जो नींबू आप निचोड़ के रख देते हो फ्रिज में वो यूजलेस है। बड़े खुश होके लोग बोलते हैं मैं आंवले का अचार बना रखा है, आंवले का मैंने कैंडी बना रखी है, आंवले का मैंने जाने क्या क्या बना रखा है। अरे भैया वो बेकार है, उसमें कोई विटामिन सी नहीं है, पेट भरने के लिए है वो। संतरे खा लेता हूँ, धूप से जो संतरे आ रहे हैं उनमें विटामिन सी नहीं मिल रहा। सब्जियों में जो विटामिन सी, आपने जैसे ही पतीले पे सब्जी रखी वो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम लोग है ना फॉल्स संसार में जी रहे हैं, और ऐसा नहीं ज्यादातर लोग जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं जी रहा हूँ या आप नहीं जी रहे हो, एवरीवन, मतलब हर आदमी इसी गलतफहमी में जी रहा है। मैं ये भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ, लेकिन कोरोना के बाद लोगों को समझ आ रहा है कि सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं तो हम एक ऑप्टिमल हेल्थ की बात करते हैं। ऑप्टिमल हेल्थ में दोस्तों वो चीज आती है जो आपको बीमारी ना होने दे, जो आपको अस्पताल की जाने की जरूरत नहीं पड़े, जो आपको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़े, जो आपके ओल्ड एज प्रोसेस को धीरा कर दे, जो आपके चेहरे पे चमक ला के रखे, जो आपके बालों को झड़ना नहीं दे, जो आपके जॉइंट्स हेल्थ को अच्छा रखे, जो आपकी स्किन को ग्लो रखे। अगर आप ये सब सुखी रहोगे, ये जब इस तरह के काम करोगे तभी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और जब आपकी निरोगी काया रहेगी तो आप चीजें एंजॉय कर पाओगे। तो इन सब के लिए हमें खर्चा कितना आएगा? अगर हम माने 1 रुपया तो वो इतना सा ही खर्चा आएगा, लेकिन वो बच्चा कितना लेगा उसका आप सोच सकते हो। आज किसी को कोरोना हो गया तो उसके बाद आप सोच लो कितना खर्चा आ जाना है। तो मित्रों मैं आज यही अभी तो हमें आज